नमस्कार, मैं हूं आपका उत्तम प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं सीपीसीटी एग्जाम क्लैरिफिकेशन। सीपीसीटी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है जिसमें सीपीसीटी का जो सर्टिफिकेट है उसके प्रति क्लेरिफिकेशन दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट रहता है जो कि सीपीसीटी की वेबसाइट पर कॉल लगा के बच्चे पूछते हैं या हम जैसे टीचर से बार बार बच्चे पूछते हैं। तो वो उनका एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि असिस्टेंट ग्रेड 3 या फिर एमपी में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जैसे कोर्ट का एग्जाम ले लीजिएगा या ग्रुप 4 या ग्रुप 2 का एग्जाम ले लीजिएगा या पटवारी का एग्जाम ले लीजिएगा, इनमें सीपीसीटी एग्जाम में कौन सी टाइपिंग क्वालिफाई होना कंपलसरी है, यानी किस टाइपिंग में आप क्वालिफाई हो जाएं। तो जो एग्जाम्स हैं, जो एमपी के अंदर एग्जाम्स आते हैं जिनमें सीपीसीटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो उसमें वैलिड होगा या नहीं, ये क्लैरिफिकेशन सीपीसीटी की वेबसाइट पर मैप आईटी के द्वारा डाला गया है। तो वो बच्चों में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है सीपीसीटी की वेबसाइट पर। इस नोटिफिकेशन में जो विषय लिखा हुआ है उस पर आप गौर करिएगा। शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकृत के संबंध में, मतलब कि जितनी भी आपकी संविदा वैकेंसीज होती हैं, जितनी भी नियमित नियुक्ति होती हैं, उन नियुक्तियों में जो आपका सीपीसीटी का सर्टिफिकेट होता है उससे रिलेटेड एक बात पूछी जाती है, वो इन्होंने यहां पर बताया हुआ है। तो देखिएगा, पढ़िएगा जरा गौर से। संदर्भित पत्र यानी ये द्वारा कंप्यूटर दक्षता यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी में इंग्लिश टाइपिंग की न्यूनतम गति जो है वो 30 वर्ड प्रति मिनट है। अगर इंग्लिश में बात करें तो वो 30 वर्ड प्रति मिनट में आपको एग्जाम क्वालिफाई कराते हैं। और हिंदी टाइपिंग की जो न्यूनतम गति है वो 20 शब्द प्रति मिनट निर्धारित की गई है। ये तो आप सबको पता होता है कि भाई हिंदी की टाइपिंग जो है वो 20 वर्ड पर मिनट में है और इंग्लिश की जो टाइपिंग है बच्चों वो 30 वर्ड पर मिनट में है। बट इससे रिलेटेड कुछ क्लेरिफिकेशन उन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है। उक्त निर्देशों से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी इन निर्देशों से यह भ्रम आ रहा है बच्चों के अंदर कि सहायक ग्रेड 3, आपको पता है व्यापम के द्वारा, पीईबी के द्वारा, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड द्वारा असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज आती हैं, जो कि अभी एग्जाम पेपर हो गया है, उसका रिजल्ट फिलहाल अभी नहीं आया हुआ है। अथवा समकक्ष यानी इसके समकक्ष जो पद होते हैं के लिए सीपीसीटी में अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइड होना आवश्यक है ना। आपकी हिंदी में भी और इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग में क्वालिफाई होना आवश्यक है, किसके लिए? सहायक ग्रेड के लिए। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है। मतलब कि आपको, जैसे सीपीसीटी में आपको पता है 30 वर्ड पर मिनट में और 20 वर्ड पर मिनट में क्वालिफाई होता है, और जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी आती हैं उसमें नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई। और जैसे ही वहां सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई लिखा होता है तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भैया सीपीसीटी क्वालिफाई तो तब माना जाता है जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई हो। तो क्या मुझे हिंदी इंग्लिश में मेरा क्वालिफाई होगा तभी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए वैलिड होगा या नहीं? तो उसके संबंध में उन्होंने बोला है कि भैया ये हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है, यानी अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर में का फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो उसमें अनिवार्य जो है वो हिंदी टाइपिंग है। मान लीजिएगा आपने सीपीसीटी का एग्जाम दिया और उसमें आप हिंदी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इंग्लिश में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, है ना, विद एग्जाम के साथ आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपका ये डिप्लोमा नहीं वैलिड है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हिंदी अनिवार्य है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अनिवार्य है, नहीं, हिंदी अनिवार्य है। मतलब मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी की टाइपिंग में क्वालिफाई होते हैं, यानी आप 20 वर्ड पर मिनट लेकर आ जाते हैं, देन आप इंग्लिश की टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा, इस केसेस में आपका डिप्लोमा वैलिड रहेगा, किसके लिए? असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। किंतु अंग्रेजी टाइपिंग नहीं, यानी हिंदी टाइपिंग को वैलिड किया अनिवार्य है बट अंग्रेजी टाइपिंग नहीं है, इसलिए सहायक ग्रेड 3, इसलिए जो आपके सहायक ग्रेड 3 के जो एग्जाम होते हैं अथवा समकक्ष पदों के लिए, जो सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद कौन से हैं? पटवारी हुआ, है ना, कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हुआ, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हुआ, असिस्टेंट ग्रेड 3 कोर्ट में हुआ, वो जो समकक्ष पेपर हैं
सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी जितने भी हैं उसमें हिंदी अनिवार्य होता है, अंग्रेजी नहीं। इसलिए यदि सीपीसीटी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में नॉट क्वालिफाई रहता है तो वह राज्य सरकार शासन में सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पद के लिए अनर्हत नहीं होगा। मतलब कि भैया वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर वो इंग्लिश में पास नहीं है, इंग्लिश क्वालिफाई उसने नहीं किया है, वो उसके उस एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा उसका क्वालिफिकेशन। तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पद के लिए अनिवार्य नहीं होगा। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाई है तो उसे अतिरिक्त योग्यता में माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि जिस बच्चे का इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो वैलिड वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, यानी वो जॉब नहीं लेगा। और ऐसा भी नहीं है जिस बच्चे ने इंग्लिश क्वालिफाई कर लिया है उसका भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको ऐसा टारगेट नहीं बनाना है कि आपको हिंदी ही क्वालिफाई करनी है, आपको इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करनी है। आपको इंग्लिश भी क्वालिफाई करनी चाहिए क्योंकि उससे आपको अतिरिक्त एक योग्यता में रख लिया जाता है। मान लीजिएगा ऐसी कोई वैकेंसी है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग की नीड है। मान लीजिएगा आपको इंग्लिश टाइपिंग आजकल आपको पता ऑफिस के अंदर इंग्लिश टाइपिंग नॉर्मल बात है, तो वहां आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आप इंग्लिश में भी क्वालिफाई हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपका डिप्लोमा वैलिड नहीं होगा क्योंकि आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं है। किंतु यदि किसी पद के लिए अंग्रेजी टाइपिंग आवश्यक है तो उसके लिए अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की अनिवार्यता रहेगी। और अगर कोई ऐसा पद है जिसमें स्पष्टली उन्होंने लिखा है कि यहाँ इंग्लिश टाइपिंग रिक्वायरमेंट, तो आपको इंग्लिश क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर आप वहां जिस पद के लिए लिखा है कि भाई आपको इंग्लिश क्वालिफाई होना है तो आपको इंग्लिश क्वालिफाई होना ही चाहिए, फिर आपको हिंदी भी चाहिए देन इंग्लिश भी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं है, आप हिंदी में ही क्वालिफाई हैं तो आपका डिप्लोमा वैलिड नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। तो आशा करता हूं कि आपके मन में जो ये इस क्वेश्चन का डाउट रहता था कि कौन सा सेक्शन क्वालिफाई किया जाए, तो आशा करता हूं वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बच्चों इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों के दिमाग में जो डाउट आता है और ये डाउट उनका क्लियर नहीं हो पाता है जिसके लिए वो कहीं कहीं वीडियोस पर कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, हम टीचर्स रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो उनका ये डाउट क्लियर हो जाए, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिसकी इंग्लिश की स्पीड नहीं आ रही होती है तो वो एग्जाम ही नहीं देते हैं। तब तक एग्जाम नहीं देते हैं जब तक कि इंग्लिश की स्पीड नहीं आ जाती है। तो बच्चों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं क्योंकि आपको हिंदी की आपकी टाइपिंग आ रही है बट इंग्लिश की नहीं आ रही है, उस चक्कर में आप डिप्लोमा ही नहीं ले रहे हैं। और इतने बीच में अगर कोई वैकेंसी आ जाती है ना, एएसआई की वैकेंसी आ जाती है या आपका हमारी एसआई की वैकेंसी आ जाती है तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे। यदि आपकी इंग्लिश टाइपिंग नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, फॉर्म डालिए, तैयारी करिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए क्योंकि इस बीच अगर कोई वैकेंसी आ गई तो आप उससे हाथ धो बैठेंगे, है ना। देन इसके बाद अगर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग बढ़ जाती है एक बार और पेपर दे लीजिएगा, क्या फर्क पड़ रहा है ना। थोड़ा बहुत 1000 रुपए पैसा लगेगा दोबारा से तो दे लेंगे, बट आप किसी अपॉर्चुनिटी से तो नहीं, अपॉर्चुनिटी आपसे हाथ से नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी बच्चों आप लोगों के लिए। तो आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, या फिर आपको ये चीज बतानी है कि ऐसे आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि बच्चों आप किस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हैं। क्या आप हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई हैं, या फिर आप ओनली हिंदी में क्वालिफाई हैं, या आप इंग्लिश में क्वालिफाई हैं। ये लिखकर जरूर कमेंट करिएगा जिससे हमें पता चलेगा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका हिंदी इंग्लिश दोनों क्वालिफाई हैं, या हिंदी क्वालिफाई है या इंग्लिश क्वालिफाई है। तो उनके लिए हो सकता है हम कोई स्पेशली जॉब हमारी नजर में आती है तो हम आपको वो रिकमेंड कर सके। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम कुछ नेक्स्ट वीडियो जब आपको बताते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाता है जिससे कि आप न्यू अपडेट से पीछे ना रहें। मिलता है आपका भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।